नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने अपने सभी दरबारियों से कही। सबने राजा की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन राजा का एक मंत्री मौन बना रहा। मंत्री को मौन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता हूँ। आपकी यह बात अन्य लोगों पर तो लागू हो सकती है, लेकिन सुनारों पर नहीं। अगर सुनार चाहे तो वह आपको भी धोखा दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को राज दरबार में बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। अगली ही सुबह राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलावा भेजा। राजा के आदेशानुसार सभी सुनार राज दरबार आ पहुंचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। तभी महाराज बोले कि मैंने आप लोगों से एक साधारण सा प्रश्न पूछने के लिए यहाँ बुलाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सच ही बोलेंगे। यदि मैं सोने की कोई मूर्ति बनवाने के लिए आप लोगों को स्वर्ण दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में जरा सा भी सोना चोरी कर सकते हैं? और यदि आप लोग यह काम हमारी निगरानी में करें, क्या तब भी चोरी संभव है? यह सुनकर राजदरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कुछ देर बाद सभी सुनार एक साथ बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम चाहे तो यह संभव है। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने हतप्रभ होते हुए कहा कि अच्छा, यह बताइए कि आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? कुछ सुनार बोले कि हम एक चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं। कुछ सुनार बोले कि हम आधा सोना निकाल सकते हैं। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ। तभी उनमें से एक नवयुवक सुनार, जिसका नाम नटवर था, वह बोला कि महाराज, अगर मैं चाहूं तो पूरा का पूरा सोना चुरा सकता हूं। राजा ने नजर भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर नटवर से कहा कि ठीक है, मैं तुमसे गणपति की एक सोने की मूर्ति बनवाऊंगा और वह मूर्ति तुम्हें हमारे राजमहल में ही बनानी पड़ेगी। तुम रोज राजमहल आओगे, वहां मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे। मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। मेरी अनुपस्थिति में मेरे सैनिक तुम पर नजर रखेंगे। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ अपने घर जाओगे। और हाँ, महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी अच्छी तरह से तलाशी ली जाएगी। जब तक तुम गणपति की मूर्ति पूरी नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या रहेगी। नटवर प्रसन्नता पूर्वक बोला, जी महाराज, मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा कि नटवर, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? नटवर बोला, जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूंगा। राजा बोला कि ठीक है, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। नटवर मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, मुझे सब स्वीकार है। दूसरे सुनार नटवर से बोले कि नटवर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या कोई भी ऐसे कड़े पहरे में यह काम नहीं कर सकता? नटवर ने आत्मविश्वास से कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकता हूँ। नटवर अगले अगले दिन सुबह ही राजमहल पहुंच गया।
उसने महाराज द्वारा दिए गए कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और अपना काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वही आसपास ही रहता। नटवर अपना काम जैसे सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद वह राजा के आदमियों को सभी सामान सौंपता, अपने वस्त्र फिर से पहनता और अपनी तलाशी देकर अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने के बाद वह एक अजीबोगरीब काम और करता था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। नटवर अपने घर पर पीतल की एक वैसी ही हूबहू प्रतिमा बना रहा था, जैसी वह राजमहल में बना रहा था, जिस पर देर रात तक वह काम करता रहता था। ऐसा रोज होता। दिन भर राज सेवकों की कड़ी निगरानी में वह सोने की गणपति की मूर्ति बनाता और रात की चुप्पी में अपने घर पर पीतल की हूबहू प्रतिमा बनाता, जिसमें कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद कर दिया करती थी। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां बनकर तैयार हो गई। 7वें दिन नटवर ने राजमहल जाकर गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा ने उत्सुकतावश नटवर से पूछा, क्या यह प्रतिमा पूरी हो गई? नटवर बोला, बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर इस मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। राजा ने हैरान होकर कहा, अच्छा, मैंने तो पहले कभी किसी को दही से मूर्ति चमकाते नहीं सुना। नटवर बोला, महाराज, यह मेरी खास तकनीक है। क्या मुझे ताजे दही से भरा एक बड़ा सा मटका मिल सकता है? राजा ने कहा, संध्या के समय ताजा दही कहाँ से आएगा? आम तौर पर लोग रात में दही जमाते हैं, जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रख लेते। नटवर बोला, महाराज, मैं इसके बारे में बताना बिल्कुल ही भूल गया था। आप बाजार से ताजा दही मंगवा लीजिए। राजा का सेवक दही लेने के लिए जैसे ही राजमहल से बाहर निकला तभी उसने एक युवती को सिर पर बड़ा सा मटका लिए सड़क से जाते हुए देखा। सेवक उसे देखकर जोर से चिल्लाया, ये लड़की तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, हुजूर, मैं ताजा दही बेच रही हूँ। आज मुझे घर से आने में देर हो गई, जिसके कारण बाजार में मेरा दही बिक ही नहीं सका। अब इसे वापस घर ले जा रही हूँ। राजा का सेवक बोला, रुको, इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। सेवक उस दही वाली लड़की को महाराज के सामने ले आया और दही का मटका नटवर को दे दिया। नटवर बोला कि मैं पहले इस दही की जांच करूंगा, अगर यह ताजा हुआ तभी इसे खरीदूंगा। युवती बोली कि मुझे जब तक मेरी दही की कीमत नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें इस दही को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने अगर मेरा दही खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा। नटवर बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दही की कीमत मिल जाएगी। इतना कहकर उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा मटके में डाल दी। उधर महाराज ने उस लड़की को उसके दही के मटके के बदले एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। अब वह जाने ही वाली थी कि नटवर ने उसे फिर आवाज दी। नटवर बोला कि मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा। इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी जैसी मुझे चाहिए। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूंगा। युवती गुस्से में बोली, और मैं क्या इस दही का अचार डालूंगी? अब तो इसे कोई भी खरीदेगा नहीं। खाओ या फेंको, जो मन में आए करो। नटवर ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा कि खबरदार, ज्यादा मुंह मत चलाओ। भूल गई क्या? महाराज ने तुम्हारे दही की कीमत तुम्हें दे दी है, इसलिए चुपचाप अपना दही का मटका उठाओ और यहाँ से चलती बनो। युवती ने अपना दही का मटका उठाया और बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन नटवर ने गणपति की वह मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी।
राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलवाया और कहा कि इस मूर्ति को देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा अधीर हो उठा और पूछा कि बताओ भाई, क्या बात है। विशेषज्ञ बोला कि महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। राजा हैरान हो गया और कहा कि यह कैसे हो सकता है। सारा सोना स्वयं मैंने इसे दिया और इसने मूर्ति भी मेरे ही सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मूर्ति केवल पीतल की है, सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। राजा ने चकित होकर कहा कि नटवर, तुमने तो कमाल कर दिया। नटवर मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, मैंने कहा था ना कि मैं पूरा का पूरा सोना चुरा सकता हूँ। आखिरकार राजा ने नटवर से पूछा कि आखिर तुमने यह कमाल किया कैसे? नटवर बोला, महाराज, ऐसे नहीं, पहले आप वादा करें कि मेरे सच बताने पर आप मुझे कोई सजा नहीं देंगे। महाराज बोले, विश्वास रखो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। फिर नटवर ने सारी कहानी सुनाते हुए कहा कि महाराज, मैंने यह सब किया उस दही बेचने वाली लड़की की मदद से। वह दही बेचने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन थी, जो मेरी योजना के अनुसार ही दही बेचने के लिए सही समय पर यहाँ आ पहुंची थी। मैं राजमहल में मूर्ति बनाने के बाद रात में अपने घर पर भी बिल्कुल ऐसी ही पीतल की मूर्ति बनाया करता था, और पीतल की मूर्ति जो मैंने रात में अपने घर पर बनाई थी, वह पहले से ही उस दही के मटके में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मैंने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की मूर्ति निकाल ली और दही में पानी ज्यादा होने की बात कहकर असली मूर्ति सहित दही का मटका अपने घर भिजवा दिया। नटवर की चतुराई देखकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उठकर हंस पड़ा। राजा बोला, भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसे मूर्ख बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि मेरी आंखों में भी कोई धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। राजा ने वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह नटवर के साथ कर दिया और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।